नमस्कार दोस्तों। मंदिर मंदिर घूमते प्रधानमंत्री मोदी और मंदिर मंदिर करता मीडिया। ऐसा लग रहा है जैसे देश में मीडिया और मोदी का एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा हो। ऐसा ज्वाइंट वेंचर जिसमें मोदी ने तय किया कि पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना है, पूरे देश में राम के नाम पर राजनीति की ऐसी बिसात बिछानी है कि 2024 में होने वाले चुनाव से पहले राम के अलावा कोई मुद्दा न रह जाए। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में सिर्फ राम का मुद्दा रहे। एक तरफ राम जिनके सबसे बड़े राम समर्थक के तौर पर या राम के भक्त के तौर पर मोदी और उनकी पूरी सेना हो, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें इस खांचे में फिट किया जाए कि वो राम विरोधी हैं। ये मोदी चाहते हैं और यही काम मीडिया कर रहा है। बीते 6 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तरह तरह की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो बन रहे हैं, मल्टी कैमरा से शूट हो रहा है और ट्विटर पर, चैनल पर, सोशल मीडिया पर लगातार यह वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कैसे मंदिरों में भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं। और मीडिया और मोदी का ज्वाइंट वेंचर इसलिए कहा कि जो मोदी करते हैं वही तो मीडिया दिखाता है, जो मोदी चाहते हैं वही तो मीडिया दिखाता है, जो मोदी बोलते हैं वही मीडिया के लिए हेडलाइन है, जो मोदी करते हैं वही मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। जैसे 4 दिन पहले मोदी जी ने गायों को चारा डाला, मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर। अब मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर। मोदी जी ने कह दिया किसी भाषण में, कहीं देश के किसी हिस्से में अगर कि ये गांधी का राम राज्य जैसे गांधी ने परिकल्पना की थी, वही तो राम राज्य आ रहा है, वही मीडिया के लिए खबर है। तो मोदी और मीडिया के ज्वाइंट वेंचर का नतीजा क्या है? मीडिया किस तरह की खबरें दिखा रहा है? क्या आपके दिमाग पर मीडिया के लेयर चढ़ाए जा रहे मीडिया के जरिए, इसको समझिए। और उसके बाद कि दरअसल 2024 के पहले चुनाव के पहले जो अब 3 महीने बचे हैं, क्या क्या देश में हो सकता है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ट्विटर हैंडल खंगाला बीते 8 दिनों का, उनका प्रोग्राम देखा, उनका रूटीन देखा, यह जाना कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इसी बीच मुझे ट्विटर पर एक देश के बड़े चैनल की ब्रेकिंग न्यूज की कुछ खबरें दिखी, ब्रेकिंग न्यूज के स्क्रीनशॉट। अब जरा उस स्क्रीनशॉट को देखिए और समझिए कि मीडिया और मोदी का ज्वाइंट वेंचर मैं क्यों कह रहा हूं, हालांकि आप समझते ही हैं। 3 दिन पहले सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे मोदी, क्योंकि मोदी जी ने 4 दिन पहले कह दिया था कि वो 11 दिन का एक अलग तरह का एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का एक व्रत कर रहे हैं, खास तरह का व्रत कर रहे हैं, और इसलिए उनके व्रत के लिए उनकी हर रोज की दिनचर्या अलग है। यह मोदी जी ने कह दिया और उसके बाद उस दिनचर्या में क्या होगा यह चैनलों को मुहैया करा दिया गया। क्योंकि देश में बाकी जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी जरूरी और बुनियादी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी हो सकती है लोकसभा चुनाव के पहले, वो मुद्दे राम के नाम के नीचे दब जाए, यही कोशिश है। तो खबर क्या है? 3 दिन पहले सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे मोदी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी की दिनचर्या, चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे मोदी। यह ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है देश के बड़े चैनल में। कंबल बिछाकर चौकी पर सोएंगे मोदी, 3 दिन पहले सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे मोदी। 4 स्क्रीनशॉट, ऐसा और भी बहुत कुछ चला होगा। देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो धार्मिक, उनके जो कामकाज होते हैं अलग अलग मौकों पर, उस कामकाज के हिसाब से विधि विधान से कुछ काम करते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं या वो काम करते हुए दिखना चाहते हैं जिससे उन्हें सियासी फायदा हो। तो वो उस फायदे की जो उनकी नीयत है, उनकी जो कोशिश है, उसमें मीडिया क्या भूमिका निभाता है, कैसे ज्वाइंट वेंचर मीडिया का है। सारे चैनल पर, जो भी चैनल आप देख रहे होंगे, हर चैनल पर यही कहानी चल रही है। बीते 5 दिनों से 22 तक चलेगी और उसके बाद 70 दिनों तक आगे भी चलेगी। जैसे एक स्क्रीनशॉट है, राजनीति वर्सेस रामनीति। मतलब मोदी जो कह रहे हो रामनीति है, रामनीति वो है जो मोदी कर रहे हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा भी है, पुरुषों में उत्तम। भगवान राम की नीति पर मोदी जी चल रहे हैं। इसके एक विस्तार से व्याख्या दूसरे वीडियो में हम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, जो हिंदू धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, हिंदू होने के मतलब को अपने ढंग से समझाएंगे और समझने की कोशिश करिएगा। और खास बात, उनका एक परिचय है जो उसी वीडियो में आपको बताएंगे। मोदी की कठिन तपस्या पूरी होने वाली है, प्रतिज्ञा। मोदी की कठिन तपस्या कर रहे हैं मोदी जी, जहां भी जा रहे हैं मंदिरों में। जैसे आज भी वो केरला के एक मंदिर में, श्री रामास्वामी मंदिर गुरुवायूर में तपस्या कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने गाया राम भजन, देखते रह गए विरोधी। हर रोज प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर ऐसे ही भजन, जो नए नए भजन गाए जा रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। अब ये कहीं की खबर है, पता नहीं कहां की है, कहीं राम भजन गाया, देखते रह गए मोदी। मोदी से सुनिए राम राज्य का असली मतलब, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल भाषण दिया है। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे और उसके बाद पूजा पाठ के बाद उन्होंने भाषण दिया, और जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, और हम जो कर रहे हैं एक तरह से उनके हिसाब से यह भी लोकतंत्र में राम राज्य है। क्या राम राज्य की यही परिभाषा है? क्या राम राज्य में भी इस तरह से चुनावी राजनीति के लिए चुनावी तौर पर साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं? और अगर अपनाए जाते हैं तो क्या यही राम राज्य है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य, उस काल के राम राज्य की यही परिकल्पना है? लेकिन चैनल ने माना, आप तक पहुंचाया। मोदी का मिशन साउथ दक्षिण में राम की गारंटी। लेपाक्षी मंदिर की वही तस्वीर है कल की प्रधानमंत्री मोदी। ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर भी दिखेगी और ऐसी तस्वीरें चैनलों पर भी दिखेगी। केरल में पीएम मोदी का ऐसा शो, चुनाव में 20 में से 15 सीट की गारंटी चैनल दे दिया कि 20 सीट की गारंटी हो जाएगी, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा शो कर रहे हैं। ये नवभारत का थंबनेल है। ये सारे प्रोग्राम जो चैनल पर चलते हैं, रामनीति वर्सेस राजनीति, धर्म अधर्म की भीषण लड़ाई। अगर कोई चैनल की मुखिया, जो इस शो के एंकर है नविका कुमार, अगर लिखती हैं, उनके थंबनेल में अगर है, यही डिस्कस भी हुआ होगा, क्योंकि यही मकसद है साबित करना कि मोदी जी धार्मिक है, हिंदू धर्म के धर्म ध्वजाधारी हैं, सनातनी है, पक्के वाले राम भक्त हैं, और बाकी अधर्मी है। ये जो थंबनेल है और ये जो एंगल है खबर का, ये क्या कहता है? धर्म अधर्म की भीषण लड़ाई, रामनीति वर्सेस राजनीति। मतलब जो राजनीति दरअसल धर्म के नाम पर कर रहा है वो रामनीति है बीजेपी की, और बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी धर्म के साथ है और बाकी लोग अधर्म के साथ है। जो भी मोदी जी के साथ नहीं है, उनकी इस तरह की राजनीति के साथ नहीं है, बांटने की राजनीति के साथ नहीं है, वो अधर्म की राजनीति कर रहा, अधर्मी है, यही कह रहे हैं। यही पत्रकार का काम रह गया आज। या राहुल फिर यात्रा निकाल रहे, मोदी बैठक कर अमृत पी रहे। बताइए, राहुल गांधी मणिपुर गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने से नहीं गए, जिस मणिपुर में 180 लोग मारे गए। आज भी खबर आई, एक सेना का कमांडो मारा गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग मारे गए। बीते 15 दिनों में या 20 दिनों में अगर देखेंगे तब 8-10 लोग मारे गए। जनवरी के पहले हफ्ते में 4 और उसके पहले दिसंबर में 13। और वहां शिविरों में आज भी लोग रह रहे हैं, हजारों लोग बेघर हुए। मणिपुर की इतनी कहानियां मैं बता चुका हूं और आप देख रहे होंगे, कोई नई बात है नहीं। लेकिन अगर मणिपुर राहुल गांधी गए, 2 दिन तक उन्होंने राहत शिविरों का मुआयना किया, तो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और मोदी बैठकर अमृत पी रहे हैं। प्रधानमंत्री अमृत पी रहे हैं, यह चैनल की हेडलाइन है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हें दिक्कत सिर्फ विपक्ष से है, सिर्फ राहुल गांधी से है, सिर्फ अखिलेश यादव से है। तो इस तरह के थंबनेल और प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल और मकसद, इसके बाद आप समझिए कि क्या यह राम राज्य यही है और क्या करने का मकसद है। जैसे प्रधानमंत्री के जितने प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये पब्लिक प्रोग्राम्स इन केरला, जो आज का है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। दर्शन एवं पूजा एट गुरुवायूर टेम्पल, सुबह पूजा है, फिर दर्शन है, फिर 10:15 बजे है, फिर पब्लिक प्रोग्राम इन आंध्रा एंड केरला, ये 16 तारीख का है, ये कल का है। सब प्रधानमंत्री ट्विटर पर यही लगा। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं हुए, जिनकी ड्यूटी देश के 140 करोड़ लोगों की धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से सबका सम्मान करना है, न सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था का इजहार करते हुए एक, भाई उनको तो विष्णु का अवतार चंपत राय कह ही चुके हैं, सब उनको देवतुल साबित करने में लगे हैं, सब उनको अवतारी साबित करने में लगे हैं। और तभी तो ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जब मोदी जी रामलला या भगवान राम के बाल रूप को उंगली पकड़कर अयोध्या की तरफ ले जाते हुए, उनके रामलला के मंदिर में ले जाते हुए तस्वीरें आती हैं। तो इस तरह से मोदी जी को चिन्हित भी किया जा रहा, पेंट किया जा रहा, और यही मोदी जी चाहते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम लगातार मोदी जी के यही आ रहे हैं, बैक टू बैक, लगातार सारे मुद्दे गौन हो गए, देश की सारी समस्या खत्म हो गई। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। आज भी 59,000 भर्ती घोटाले को लेकर लखनऊ में महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, जो बेरोजगार हैं, जो परीक्षार्थी हैं। प्रदर्शन, धरना, सब कुछ चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ आने की योजना बना रहे हैं। 12 फरवरी या 13 फरवरी की तारीख तय हुई है, क्योंकि एमएसपी का जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था या मोदी की सरकार ने किया था किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए, जब उनकी तपस्या भंग हो गई थी, जब कृषि कानूनों को वापस लिया था, तब वो कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ, किसान दिल्ली आ रहे हैं। ऐसी समस्या, ऐसे आंदोलन, ऐसे विषय देश भर के हर राज्य में, लेकिन वो सब बेमानी है, क्योंकि यही चाहते हैं मोदी कि अगले 3 महीने तक, लोकसभा चुनाव तक, आप सब भूल जाएं और सिर्फ आप राम भक्ति में तल्लीन हो जाएं। लेकिन राम भक्ति का वो मतलब नहीं है।
राम भक्ति की वो परिभाषा नहीं है जो बीजेपी तय करना चाहती है, और राम भक्ति दिखावा नहीं है, राम भक्त का वो मतलब नहीं है। हर आदमी, मैं बार बार बोलता हूं, धार्मिक आस्था या अपनी किसी आराध्य को किस ढंग से आप उनकी पूजा करते हैं या किस ढंग से उस आराध्य के प्रति आप खुद को समर्पित करते हैं, यह आपका निजी मामला हो सकता है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जैसे वो चाहते हैं, जिस तरह से वो देश में माहौल बनाना चाहते हैं, उस माहौल में अगर भागीदार हैं तो आप राम भक्त हैं, वरना रामद्रोही हैं। ऐसे मोदी जी के लगातार के कार्यक्रम, जैसे 15 जनवरी का ऐसे ही लगा दिया। तो ये रोज, अभी ट्विटर पर मैं देख रहा हूं, कोई दिन ऐसा बचा नहीं पिछले 7-8 दिनों से। ये आज की तस्वीर तो मैंने शायद बताई, सुबह की जो गुरुवायूर टेम्पल की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की 4 तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही शेयर की है, कहीं पपेट शो उन्होंने लेपाक्षी मंदिर में देखा होगा, कल का होगा शायद, वो शेयर किया। लगातार ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री का ऐसे मंदिर जाते हुए तस्वीरें हैं। वेरी स्पेशल मोमेंट है लेपाक्षी मंदिर, ये भी कल का वीडियो होगा। और राम राज्य को लेकर जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में पलास समुद्रम में मौजूद किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, राम राज्य जिन 4 स्तंभों पर खड़ा था वो 21वीं सदी में सुशासन के मार्गदर्शक है। तो राम राज्य पे मैंने कहा विस्तार से हम बात करेंगे। क्या राम राज्य यही राम राज्य है? और अगर यही राम राज्य है और राम राज्य में अगर जितने मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं बहुत सारे, विस्तार से बात अगले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा करेंगे, तो आप समझिए कि राम राज्य का मतलब व्याख्या जो महात्मा गांधी ने भी की थी, और राम राज्य कोई भी आदमी कल्पना कर सकता है। भगवान राम के समय या जो अयोध्या में हुआ होगा उस समय भगवान राम के समय, उस राज की परिकल्पना जमीन पर मोदी राज में कैसे उतर रही है, इसको समझने के लिए विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। मैं कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था हिंदू होने का धर्म, उस पर भी हम बात करेंगे कि हिंदू होने का मतलब क्या है। क्या हिंदू होने का मतलब है कि आप उसी तरह से उग्र हो जाएं, आप दूसरे धर्मों का सम्मान न करें, आप उसी तरह से राम के नाम पर राजनीति करें, आप उसी तरह से राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करें, आप राम के नाम का इस्तेमाल करके देश की किसी सूबे या देश की कुर्सी पर बैठने के लिए सियासी बिसात बिछाएं, आप राम के नाम का इस्तेमाल करके खुद को राम भक्त कहें और जो आपके साथ आपकी तरह नहीं है उसको आप रामद्रोही कहें। यही है क्या? प्रभाष जोशी ने जो लिखा था, जो जनसत्ता के संपादक हैं, जिनका कल के एक वीडियो में भी जिक्र किया, हिंदू होने का धर्म, हिंदू होने का मतलब, उसके कुछ हिस्से किताब का मैंने कल जिक्र किया था, फिर भी मैं एक बार फिर बताता हूं ताकि ये किताब पढ़िएगा आप। वाणी प्रकाशन या राजकमल ने, शायद राजकमल ने छापा, राजकमल प्रकाशन में ने, जब प्रभाष जोशी, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था, उसके पहले प्रभाष जोशी मंदिर बनाने के पक्षधर थे, लेकिन सहमति से। और उस दौर में नरसिंह राव की सरकार के वक्त ऐसी कोशिशें भी हो रही थी, धर्माचार्यों की बैठकें हो रही थी, दोनों समुदाय के, दोनों धर्मों के धर्माचार्यों की। और तब जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया गया साजिशन, तब प्रभाष जोशी ने लंबे वक्त तक जनसत्ता में लिखा, 50 लेख उन्होंने लिखे। कुछ लेखों का संग्रह इसी में है, जिसमें राम की अग्नि परीक्षा। और प्रभाष जोशी ने लिखा कि राम की जय बोलने वाले धोखेबाजों ने कैसे पुरुषोत्तम राम के रघुकुल रीत पर अयोध्या में कालिक पोत दी। विस्तार से बहुत कुछ लिखा है, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का आशय यही है कि ये जो एक दौर चल पड़ा है, उस दौर में हम लोगों को भी गालियां मिलती है, जो भी ऐसी बात करता है, जो भी थोड़ी संजीदगी से बात करता है, जो भी ये कहने की कोशिश करता है कि धर्म और राजनीति, धर्म सत्ता और राज सत्ता में फर्क है। और ये दौर ऐसा आ गया कि शंकराचार्य को भी गालियां पड़ रही है, क्योंकि शंकराचार्य भी इतराज जता रहे, जिस ढंग से धर्म सत्ता और राज सत्ता पर विवाद के बीच शंकराचार्य अगर कहते हैं वैदिक विधि विधान से या शास्त्र सम्मत अगर मंदिर का वहां उद्घाटन नहीं हो रहा है शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी में, तो सबसे बड़े शंकराचार्य या धर्माचार्य मोदी हैं। ऐसी तस्वीरें लोग बनाकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मोदी भक्त फैला रहे हैं, और मोदी इसी तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, देवतुल्य उनकी दैवीय छवि गढ़ी जा रही है। उस दैवीय छवि में मोदी खुद को आत्मसात करते हुए उसी तरह से मोदी जी खुद ट्विटर पर जो तस्वीरें दिखेगी और जिस तरह से उनको पेंट करने की कोशिश हो रही है, ऐसा लगता है मोदी जी ने भी मान लिया, क्यों देवतुल्य। अभी देख रहा था मैं, कहीं से शायद एमपी या महाराष्ट्र से बड़ी अगरबत्ती ट्रक पर आ रही है, बड़ी सी अगरबत्ती अयोध्या के लिए, और वो जो ट्रक है उस पर सिर्फ मोदी जी की और अमित शाह की तस्वीर लगी, भगवान राम की भी तस्वीर नहीं है। तो क्या हो रहा है? और तो इसलिए मोदी जी की तरफ से ये तस्वीरें भी इसलिए पेश की जा रही है चैनलों को, मंदिर मंदिर दर्शन करते हुए, ताकि न्यूज चैनल्स लगातार दिन भर उन्हीं तस्वीरों को केंद्र में रखकर वैसे ही कार्यक्रम बनाएं, वैसे ही शोज बनाएं, और आप वही देखें, उसी को आत्मसात करें। तस्वीरें आप देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक दौर था जिन्हें नेहरू को आज विलेन बनाया जाता है,
जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के वक्त नेहरू ने, तब के प्रधानमंत्री ने इतराज किया था कि देश की सत्ता के मुखिया के तौर पर हमें या किसी को उस मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम किसी एक धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तब बीजेपी के लोग नेहरू को इस तरह से चिन्हित करते हैं कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के खिलाफ थे, नेहरू हिंदू विरोधी थे, नेहरू तब भी सनातन विरोधी थे। नेहरू की चिट्ठियों पर मैंने अभी शायद 4 दिन पहले मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे नेहरू अपनी चिट्ठियों में इस बात को लेकर चिंतित थे, इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सोमनाथ टेंपल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर किसी की मौजूदगी उसकी निजी शख्सियत और जिस पद पर बैठा है उसकी शख्सियत के बीच की लक्ष्मण रेखा के खत्म होने की तरह होगी। यह चिंता नेहरू में थी और नेहरू ने उसी चिंता के तहत उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनकी मौजूदगी या उनके जाने को लेकर अपनी असहमति दर्ज की थी। वो सब इतिहास में दर्ज है, तो उसकी अपनी अपनी व्याख्या है। आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली। मैं उसको देखता हूं कि नेहरू ने सही कदम उठाया और सही किया, यही होना चाहिए ताकि बाकियों को भी तो भरोसा हो। इस देश में अगर 140 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ हिंदू है, बाकी दूसरी जमात, दूसरी समुदाय, दूसरे धर्मों के लोग हैं, लेकिन आप खुद एक धर्मगुरु की तरह, एक धर्माचार्य की तरह, आप खुद एक किसी धर्म के धर्म ध्वजाधारी की तरह आप खुद वही काम करने वहां बैठेंगे या आप सारा अपने माथे पर सेहरा लेकर जाएंगे तो बाकी धर्मों को क्या लगेगा? यही तो एहसास होगा कि आप एक धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसी तरह के इंटरव्यू, इसी तरह की बातें चैनलों पर चल रहा है। जो कल योगी आदित्यनाथ ने देश के एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो कह रहा है वो सुनिए। यही योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के समय कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं और रहेगा नहीं जब तक संविधान रहेगा। तो क्या यह संविधान का विरोध नहीं है, संविधान विरोधी मानसिकता नहीं है अगर भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि थे और है और रहेगा? लेकिन यह सब ऑन रिकॉर्ड है। अब चैनलों पर जो खबरें जिस तरह से चलती है, कल किसी ने मुझे एक लिंक भेजा जो चौधरी साहब जेल रिटर्न है, पूरा नाम आप जानते होंगे, 100 करोड़ की वसूली में, वो भी अपने चैनल पर आधे घंटे या 1 घंटे रोज यही प्रवचन देते हैं कि कैसे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है और कैसे मोदी जी रामलला को लेकर आ रहे हैं, कैसे मोदी जी ने राम मंदिर बनने की पूरी कैसे उन्होंने तैयार की भूमिका और कैसे विपक्ष राम मंदिर और राम का विरोधी रहा है। यही पूरे बुलेटिन में हर रोज साबित करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने जो किया, जब किया, उनकी भूमिका उस वक्त की थी। और कौन कहेगा कि 1992 कहेंगे लोग, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, 1992 में जिस ढंग से मस्जिद के ढांचे को ढाया गया वो सही था। मस्जिद के ढांचे को ढाने के लिए जो साजिश रची गई वो सही था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती की मौजूदगी में ये सब लोग ठहाका लगा रहे थे या तमाशबीन थे। एक तस्वीर वायरल होती है, आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार वीडियो में जिक्र किया कि जैसे ही ढांचा गिरा वैसे ही उमा भारती एकदम हक किया उमा भारती ने मुरली मनोहर जोशी की, चलो काम हो गया। सही था। हजारों लोग जिस ढंग से उस गुंबद पर चढ़े और नेस्त नाबूद जमींदोज कर दिया, सही था। लेकिन हां, वो एक दौर था, आज एक दौर है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से मंदिर के लिए जमीन दी गई, जहां रामलला की मूर्ति बन रही, मंदिर बन रहा है, और जहां मस्जिद के लिए जमीन दी गई। हालांकि वहां भी एक ईंट रखा नहीं गया क्योंकि उनके पास पैसे और चंदे का इंतजाम नहीं है, जो भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, इसलिए अब मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। लेकिन जो अतीत है, जो 1992 है, अब उसको आप जोड़े 500 साल पहले, तो 500 साल पहले जो हुआ वो भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ और कायदे कानून से चीजें चलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। लेकिन 1992 पर हम अब चूंकि विस्तार से बात करने का वक्त नहीं है और जरूरत नहीं, उससे देश आगे बढ़ चुका, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मंदिर बन रहा है। हमारा मुद्दा सिर्फ वहां तक सीमित है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री जिस ढंग से माहौल बनाकर चुनावी फायदा लेने के लिए अगले 3 महीने तक मुख्य मुद्दे से आप सबको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यही राम राज्य है, तो राम राज्य की व्याख्या को समझिएगा। कुछ देर के बाद एक दूसरे वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत सारे लोग हमें भी गालियां देते हैं, हम जैसे लोगों को भी गालियां देंगे कि इस माहौल में, जब देश में राम में माहौल हो रहा है, चारों तरफ राम राम जय श्री राम हो रहा है, उस समय तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तो हम तो करते रहेंगे, ये कहते हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके भगवान है। हमारे घर में भी भगवान की तस्वीर लगी है, हमारी माँ भी पूजा करती है, मैं भी मंदिरों में गया हूं, अयोध्या भी गया हूं। लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं बीजेपी के लोग, वो राजनीति है, वो आस्था कम, राजनीति ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।